धर्मपाल जी ने सवाल पूछा है कि आई एम 75 ईयर ओल्ड, मतलब 75 साल इनकी उम्र है। स्टूल इज सेमी लिक्विड, मतलब जो मल आता है वो सेमी लिक्विड कंडीशन में आता है, प्रॉपर थिक स्टूल जैसा आना चाहिए वो चीज़ नहीं आ रही है। बट इंटेस्टाइन डजेंट पुश डाउन, इंटेस्टाइन आते जो हैं वो भोजन को नीचे नहीं धकेल पाती हैं। लास्ट 3 ईयर प्लीज़ हेल्प, पिछले 3 साल से ये प्रॉब्लम है। इनके सवाल का मैं आंसर दूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए एक टास्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होम रेमेडीज़ बतानी है। वो सारी होम रेमेडीज़ या जो घरेलू नुस्खे आपको पता हैं जो कि किसी भी प्रकार से डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। चलिए अब इनके सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए स्टूल वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाइए। ये मत सोचिए कि मल मार की प्रॉब्लम है या मल की या लैट्रिन की प्रॉब्लम है, इसको भूल जाइए। अगर आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय जब आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं, उस समय पर अगर आटा बहुत ही पतला हो जाए तो आप उसमें क्या करते हैं? आप उसमें एक्स्ट्रा सूखा आटा ऐड कर देते हैं। कभी आप भजिए बना रहे हो या चीले तल रहे हो, ऐसी कंडीशन में अगर आपका जो प्लेटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप उसमें और ज़्यादा सूखा बेसन ऐड करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ जो पतली है उसको, उसकी कंसिस्टेंसी को थिक बनाने के लिए आप उसमें सूखा और भारी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि पानी को खींचने का काम करती हैं और कंसिस्टेंसी को गाढ़ा कर देती हैं। सेम चीज़ आती है आपके डाइजेशन प्रोसेस के ऊपर और आपके मल के ऊपर। यदि आपका मल बहुत ज़्यादा पतला कंडीशन पे है और इंटेस्टाइन पतले होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको खाने में उन चीज़ों को ऐड करना है जो कि मल को गाढ़ा बनाती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि पानी को सोखने का काम करती हैं। क्या करेंगे आप इसमें? आप इसमें गुरु आहार का सेवन करेंगे। यदि हम एलोपैथी के कॉन्सेप्ट से बात करें तो यहाँ पर आपको फाइबर वाली डाइट लेनी है, क्योंकि जितनी भी फाइब्रस डाइट होती है वो आपके मल को गाढ़ा करने का काम करती है। देखा है ना, गाय का भूसा जो होता है या फिर गाय का जो मल निकलता है, अगर उसमें तिनके बहुत ज़्यादा हैं, भूसा बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा स्टूल पास होता है। तो वही चीज़ अगर आप फाइबर वाली डाइट लेंगे तो उससे आपका जो स्टूल है वो आपका सेमी लिक्विड से ठोस कंडीशन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये एलोपैथी का कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया। यदि मैं आयुर्वेद की इस मामले में बात करूं तो आपको गुरु आहार का सेवन करना है। ऐसी चीज़ें जो पचने में थोड़ी सी भारी होती हैं, जिनकी टेंडेंसी जो गुरु आहार वाली होती है। उदाहरण के लिए ऐसी कंडीशन पे आपको चने का प्रयोग करना चाहिए। चना बहुत ही ज़्यादा गुरु होता है और पानी को सोखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप सूखा चना, भुजा हुआ चना, उबला हुआ चना किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चने के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो खाना है, वो जो स्टूल है वो आपका उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाएगी। आप छिलके वाली दालों का प्रयोग कर सकते हैं। जो छिलका होता है उसमें भी फाइबर भी ज़्यादा होते हैं और वो गुरु आहार भी होता है। लेकिन ध्यान रखें कि जितने भी गुरु आहार होते हैं उसको पचाने में ज़्यादा क्षमता लगती है, मतलब आपकी जठराग्नि को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में आपको खाने की मात्रा को काफ़ी कम करना पड़ेगा। अगर आप पहले 1 कटोरी दाल खाया करते थे तो अब आप छिलके वाली दाल खाइए, लेकिन उसकी मात्रा को आधी कर दीजिए, केवल आधी कटोरी की मात्रा में दाल खाइए। अगर आप बेसन का प्रयोग कर रहे हैं, पहले आप 4 रोटी खाते थे तो अब आप चने का आटा मिलाकर उसकी रोटी खाइए, लेकिन रोटी की मात्रा कम कर दीजिए। यानी कि पहले 4 रोटी खाते थे तो अब केवल 2 रोटी खाना चालू करिए। इस प्रकार से अगर आप अपनी थाली को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो बिना मेडिसिन के ही आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको प्रॉब्लम चूँकि 3 साल से है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि खाने की जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसको तो फॉलो करना ही करना है। उसके साथ में आपको एक डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर 15 से 20 दिन के लिए एक प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कौन कौन सी होम रेमेडीज़ आपको पता है। बाय बाय, थैंक यू।